अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। CS411 असाइनमेंट नंबर 3। WPF एप्लीकेशन बनानी है हमने विजुअल स्टूडियो को यूज़ करके, और इसमें सबसे पहले स्क्रीन आपके सामने ऐसे आए, और उसके बाद एक लॉगिन विंडो जिसमें आप अपना आईडी दें और लास्ट 3 डिजिट जो है ना, जैसे 789 एज अ पासवर्ड हो। तो जब क्लोज पे क्लिक करें तो वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए पूरी विंडो, और जब लॉगिन करें तो जो वो एक डैशबोर्ड का ऊपर इसके ऊपर लेके आए। इसके ऊपर एक इमेज और इस तरह की इनवाइस का बटन हो, जहाँ पे आपकी आईडी पास होनी चाहिए, और देन इस इनवाइस के बटन के बाद फिर आपके पास एक इस तरह की विंडो ओपन होगी, और जिसमें थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या होना है। जैसे जी मैं आपको पहले रन करके दिखाता हूँ इसको। इफ़ है इसमें जी, इस तरह से एक बार चलेगी और ये लॉगिन विंडो अपीयर होगी। इसमें हमने सबसे पहले मैं लॉगिन करता हूँ तो एरर देगा जी कि यूज़र नेम रिक्वायर। यूज़र नेम दिया और पासवर्ड भी दिया मैंने, लॉगिन किया, कहता है इनवैलिड यूज़र, इसमें कोई गलती कर दी मैंने। अब आ गया जी डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड में ये आईडी पास होगी मेरी। इस पर क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे एरर शो होनी चाहिए जैसे ये, और जब इसके अंदर हम पुट करेंगे वैल्यू तो ये एरर ऑटोमेटिक एक एक करके गया वो, जैसे ABC, फिर हमने प्राइस भी 12 और क्वांटिटी भी 12, तो ऑटोमेटिक इसको उसने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सेव करेंगे तो इस तरह से एक मैसेज बॉक्स ओपन होगा हमारे पास, एंड क्लोज करेंगे तो ये करंट विंडो ही क्लोज होनी चाहिए, ये बताया गया है उसमें ना कि यहाँ पर लास्ट पे के जब क्लोज करें आप इसको तो सिर्फ करंट विंडो जो है ओपन हुई है वो ही जो है ना वो क्लोज हो। ठीक है, अब हम इसके चलते हैं इसके ऊपर ना कोड की तरफ। इसमें इफ़ की जो है कंडीशंस बहुत ही इस्तेमाल हुई है। सबसे पहले स्पाइस स्क्रीन बनानी है हमें, तो एक इस तरह से एक बनेगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए न्यू, और न्यू के बाद मैं आपको बताता हूँ, न्यू पे ऐसे कुछ जाना है प्रोजेक्ट, और यहाँ पे WPF सर्च करना है। जिनके पास ओल्ड विजुअल स्टूडियो है ना वो उनको अपडेट कर लें, और इसमें तकरीबन नेट फ्रेमवर्क 5.4 या 4.5 तो चलेगा। यही WP एप्लीकेशन, देन नेक्स्ट, यहाँ पे नेम देना है नेक्स्ट, और यहाँ पे फ्रेम सेलेक्ट करना है। ये करंट ये कोड मैंने पहले से की है, एडवांस है ये, तो ये इस तरह से क्रिएट करनी है। ठीक है, उसके बाद वहाँ क्रिएट करने के बाद हम सी के ऊपर आ जाएंगे जो हमारी ऑलरेडी बनी हुई है। कहाँ पे हुई है, आई थिंक ये है। बस मैं वो नई न्यू क्रिएट की थी तो उसने वो क्लोज कर दिया, वो दूसरी वाली, बल्कि दूसरी वाली भी ओपन की हुई है उसने, लेकिन उसके ऊपर दूसरा है। चलो इसको कर देते हैं, देखते हैं रन। ठीक है, ये रन हो रही है और मैसेज भी दे रही है। तो सबसे पहले वहाँ से क्रिएट करने के बाद यहाँ पे लॉन्च हो जाएंगे जी आप, और इसके बाद यहाँ से करना है जनाब वाला, आपने राइट क्लिक करके तो यहाँ से ऐड करना है अपने न्यू आइटम। न्यू आइटम से हमने राइट क्लिक किया, न्यू ऐड न्यू आइटम, और WPF का ना इस तरह से एक फॉर्म क्रिएट कर लेंगे। ऐड करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, उसका नाम आपने ये रख लेना है। ठीक है, ये ऐसे ही ओपन होगी आपके पास। इससे सबसे पहले विजुअल स्टूडियो के जो है ना वो टूल बार में से आपने सेलेक्ट करना है व्यू टूल बार, और उसके आगे फिर अपने यहाँ से प्रोग्रेस बार जो है यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप कर देनी है। ये लेबल है, ये भी लेबल है, ये भी लेबल है, और इसका जो है ना प्रॉपर्टीज़ आपने प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए ना ये
आपने इसका कलर वगैरह दे देना। वैसे अगर इसको हम राइट क्लिक करें ना तो इसका एक ऑप्शन होती है डिज़ाइन इन ब्लाइंड, इसमें एक विजुअल स्टूडियो की ना ये एप्लीकेशन है, इसमें इसका अच्छा डिज़ाइन हो सकता है। तो अगर आपके पास ओपन होती है तो ठीक है, नहीं तो विजुअल स्टूडियो ही ना है इसके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। सही है, थोड़ा टाइम लगेगा। ये वाली है, इसमें आप जहाँ पे क्लिक करेंगे साथ में इस तरह से ओपन हो जाता है। इसकी हाइट विड्थ लेंथ जो कुछ भी आपने सेट करेंगे वो सेट कर सकते हैं इसके लिए। उसके बाद इसके पास यहाँ पे आ जाएंगे, आपने सिर्फ बार को चेक करना है। यहाँ पे सिर्फ बार की जो है ना वो प्रोग्रामिंग ही लिखनी है हमने। बार के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले ऊपर एक डिस्पैच टाइम, ये टाइम वो है जो हमारी स्पेलिश स्क्रीन को चला रहा है। ठीक है, उसके ऊपर बैकग्राउंड पे वर्किंग हो रही है। हमने सिस्टम को ना थोड़ा सा मैंने कहा उसी के थोड़ा टाइम के बाद जो चले स्लीप पे चला जाए जैसे ना स्लीप, तो एज इट इज़ आपने ये कोड लिख लेना। अगर मैं ये कोड कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, इंटरनेट पे भी पड़ा हुआ है, वहाँ से भी आप इसमें कॉपी कर सकते हैं। स्पेलिश स्क्रीन के नाम से सर्च करें तो वो मुख्तलिफ कोड आपको देगा, वहाँ से आप हेल्प भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इसी है कि जब लॉगिन जो है वो शो हो जाए, लॉगिन वाली विंडो, और स्टॉप हो जाए, क्लोज हो जाए दूसरी वाली जो स्पेलिश स्क्रीन ना ओपन हुई है। हाँ जी, यहाँ तक हम पहुँचे थे। इसके बाद ये बाहर है तो ये तो ऑलरेडी एक मेथड बन गया इसका, मैंने उसके ऊपर डबल क्लिक किया है। तो ऐसे अपने यहाँ से ये कोड एज इट इज़ देख के कॉपी करके लिख लें तो बेहतर होगा। ये उसकी जो है ना हमारे यहाँ स्लीप से इसकी हम उसकी स्पीड तेज़ कम कर दें, जैसे 10 कर दी मैंने इसकी स्पीड, तो ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ये फास्ट हो जाएगा, तो अगर इसकी ज़्यादा कर दें 50 कर दें तो ये एज इट इज़ ये से चलेगा, स्लो चलेगा। अब ये एक प्रॉपर्टी है, ये आपने याद रखना है कि ये जो प्रॉपर्टी का नाम है जो हमने डिफ़ाइन करनी है इसके अंदर WPF की जो XML की फाइल है इसके अंदर एक प्रॉपर्टी टैग है, वो अपने इन प्रोग्रेस बार के ना लाजमी ऐड करना है, जैसे ये वाला पॉइंट प्रॉपर्टी। ठीक है, इससे इसका सारा लिंक होगा, इसी से ये ना कंट्रोल हो रही है। इसके बाद लॉगिन विंडो है, और मेरे ख्याल में इफ़ की जो है ना, इफ़ इसमें बहुत यूज़ हुआ है, इफ़ यूज है इसमें। तो सबसे पहले लॉगिन विंडो में आएंगे हम, तो इस तरह का डिज़ाइन आपने कैसे बनाना है, पहले लॉगिन उसी तरह से राइट क्लिक करके ऐड कर लेना है। फिर उसके ऊपर राइट क्लिक करके उसका कलर वगैरह, ये बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, ये सब कुछ ऐड करने के बाद ये जो कर्व बनी हुई है ना, ये इसमें बॉर्डर है। जब आप टूल बार में जाएंगे ना, टूल बार्स में एक बॉर्डर की ऑप्शन है व्यू, और इसमें टूल बार, और इसमें यहाँ से एक बॉर्डर है, ये बॉर्डर है। तो बस इस बॉर्डर को आपने यहाँ से पकड़ के ऐसे ड्रैग ड्रॉप करके यहाँ पे लेके आ जाना है। ये बॉर्डर सेलेक्ट हुई थी नीचे, ये देखिए ये बॉर्डर है, और इसमें ये कॉर्नर जो है ना, रेडियस इसके जो है ना आपने डिफाइन कर देना है 180 इस तरह से, मतलब कि ये पहला है, दूसरा, तीसरा, दूसरा से इसको घुमा, ये घूम जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका कलर वाला है, इमेज वहाँ से ड्रैग ड्रॉप करके इमेज यहाँ पे लेके आ जानी है आपने एज इट इज़, और इमेज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, तो यहाँ से इसका सोर्स जो है ना सेट कर, यहाँ पे इमेज पड़ी हुई ऑटोमेटिक वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ले आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी पड़ी है, इंटरनेट पे भी पड़ी है, वहाँ से भी ले जाएगा, ये डाउनलोड कर लेगा। जैसे ये आ गया। अब इसकी जो है ना हमने देखना है इसका बैकग्राउंड के ये वर्क कैसे करेगा। सबसे पहले हम एक आईडी का एक वेरिएबल बनाएंगे, माई आईडी, इसमें हम पास करेंगे वैल्यू। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर बना है, इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। टेक्स्ट बॉक्स है वैसे ही मेथड डिक्लेयर हुए हैं, इनको आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। अगर वहाँ से आपने उसका मेथड डिफाइन किया हुआ है XML की फ़ाइल में, तो फिर यहाँ पे उसका लाजमी नहीं तो ये एरर दे देता है। और जो नेट फ्रेमवर्क है वो बाज़ दफ़ा आपका कोड सेव भी हो ना, तो ये अपने अंदर एक हिस्ट्री सेव कर लेता है, जिस वजह से आपको एरर दे रहा होता है, बार बार आप चेंज कर भी रहे होते हैं
तो तब ये चेंज करनी होता है। जब बिल्ड करें ना, इसको बिल्ड कर लिया करें ऐसे। अगर एरर आ रही है तो नई एप्लीकेशन ओपन कर लें, नया प्रोजेक्ट ओपन कर लें, उसमें ट्राई करें, क्योंकि बिगनिंग में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। मेरे पास से बहुत सारी प्रॉब्लम आई है सारी। ठीक है, ये बटन का फंक्शन है, जो वहाँ पे लॉगिन का बटन है, उसमें सिर्फ ये है वेरिएबल डिक्लेयर हैं, और एक इफ़ कंडीशन है कि इफ़ अगर मेरी दोनों वैल्यू सेम होती हैं, इक्वल होती हैं, तो मुझे रीडायरेक्ट कर दो इसके ऊपर, जहाँ पे दिस स्टार्ट क्लोज है, और ये ओपन हो जाए। अगर मेरी आईडी जो है ना, मेरी वीडियो आईडी और जो पासवर्ड मैच करता है, तो ये पासवर्ड वगैरह ये एज इट इज़ आपने देख लेना है, एज इट इज़। ये मैसेज बॉक्स है, और ये वेरिएबल डिक्लेयर है। अगर मैं इसको और आपको ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, इस वजह से शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ जी, लॉगिन के बाद हमारे पास डैशबोर्ड आएगा। वो एज इट इज़ आपने वहाँ से राइट क्लिक करके इससे सीट बना लेंगे। इसको यहाँ से पकड़ के छोटा मोटा सब कुछ कर देना है आपने। इसके कलर वगैरह ये वो सारे, यहाँ पे एक लेबल है, यहाँ पे भी एक लेबल है, जिसका मैं आपको बताऊंगा कि वो जो आईडी का नाम रखा था हमने लॉगिन के ऊपर, ये वाली, ये वहाँ से पास होके यहाँ पे आएगी डैशबोर्ड के ऊपर। तो सिर्फ इसमें कुछ साइंस नहीं, जस्ट आपने इतना सा कोड है इसका, और ये लिख लेना कि आईडी डॉट कंटेक्ट है इसका लेबल का, और उसमें ये है कि लॉगिन वाली जो क्लास है उससे माई आईडी आ रही है। ठीक है, और इसमें ये इनवाइस वाले फॉर्म को हमने शो करवाना है। उसमें जो हमारे ऊपर डैशबोर्ड के ऊपर इनवाइस का बटन है, इसके ऊपर ये यहाँ पे जाएगा, शो हो जाएगी विंडो हमारे पास। उसके बाद हमारे पास इनवाइस ओपन होगा, और इसी में सारा काम होगा। ठीक है जी, अब मैं इसको आपको ना इसको डायरेक्ट करके थोड़ा सा बता देता हूँ कि राइट क्लिक करके ऐसे ही ओपन करना है, टेक्स्ट बॉक्स वहाँ से ड्रैग ड्रॉप करके वहाँ से सब लिखनी है। उसका जो नाम जो है ना, उसके रेलिवेंट रखना है अपने, ये अपने याद रखना है, ताकि आप भूल ना जाएं। तो इसमें सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से, आप जी इसकी स्टार्ट स्क्रीन है, यहाँ पे अगर मैं इनवाइस को लॉक करूँ ना, तो ये अब जो रन होगी वो स्टार्ट स्क्रीन नहीं होगी, बल्कि मेरी क्या होगी, इनवाइस रन होगी। जैसे मैं इसको रन कर रहा हूँ, ये इनवाइस रन होगी। तो इसमें सेव पे क्लिक किया, उसने एरर दे दी। अब मैंने एक एक करके कर रहा हूँ, एरर ख़त्म हो जा रही है। प्राइस ये रन टाइम पे इसने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे क्लोज हो गया, लेकिन ये देखो विंडो एप्लीकेशन बंद नहीं हुई, अभी एप्लीकेशन ओपन है, सिर्फ वही हाइड हुई है। हाँ जी, इसको बनाना है जो आपने ना, वो सबसे पहले जो वेरिएबल सारी इस तरह से ले लेने हैं आपने। ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, और उनके नाम उसके मतलब जो उसका नाम है रेलिवेंट, वो ही चीज़ रख लेंगे। सीधा टेक्स्ट बॉक्स आप एज इट इज़, और इसका सारा काम फिर होना है। इसका हर एक जो है ना, वो बनेगा कि एक मेथड बनेगा। जैसे ये मैं इसको रन करता हूँ, प्राइस के अंदर हम अगर मैं टेक्स्ट ऐड करना चाहूँ ABC वगैरह, तो ये नहीं होती है, फिर इसमें 1 2 3 4 5 यही ऐड होना है। ठीक है, अब इसके अंदर हम कोई वैल्यू जो है, अगर ये देता नहीं है तो ये इसको चेंज कर देगा। ठीक है जी, और यहाँ पे इसका हम लिखते हैं अब कोड। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स की आईडी आ गई, उसकी अलाइनमेंटें वगैरह सब कुछ आ गई, और इसमें ये आपने सिर्फ टेक्स्ट चेंज का जो है ना, एक मेथड का जो है ना वहाँ पे कॉल होगा, एक बना देना। ठीक है, और इसी तरह टेक्स्ट आईडी टेक्स्ट नेम में भी एज इट इज़ आपने एक बना देना इसी तरह का। उसके बाद आगे जो टेक्स्ट प्राइस में एक तो लास्ट फोकस के नाम से इसे बनाना है। लास्ट फोकस के इसकी फोकस होगी तो फिर वो टोटल पे आएगा। ठीक है, तो ये लाजमी आपने एक डिक्लेयर कर देना, और एक इसका इस तरह से एक मेथड और बनाना है हमने, जिसके अंदर हमने इसको बताना है कि भाई तूने सिर्फ करेक्टर लेना है, नंबर नहीं लेने, सॉरी नंबर लेने, करेक्टर नहीं लेने। इसी तरह सेम एज इट इज़ इसको भी करना है। अब इसके अंदर जो है ना, सिर्फ चेंजिंग है की अप है,
ठीक है। ये लाजमी आपने जो है ना वो याद करनी है कि ये चीज़ ही आपने इंटर करनी है। बाकी जो टेक्स्ट जो कलर वगैरह जो हैं उसके वो तो डिफ़ाइन हुए हैं कि जी कलर ऐसे ही होना चाहिए, जैसे है ऐसे है होना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। तो वैसे ये कोड भी आप देख के वहाँ से इंटर कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये देखें लेबल का मैंने नाम सब, ये लेबल जो है ना ये विजिबिलिटी डॉट हिडन, ये इधर नज़र नहीं आ रही। अगर मैं इसको कर दूँ ना डॉट विजिबल तो ये वहाँ पे नज़र आना स्टार्ट होगी। ठीक है, बस ये यहाँ से ये सिंपल है। इसका दूसरा भी है, आप कोड के ज़रिए भी इसको कर सकते हैं, लेकिन वो हमने नहीं करना क्योंकि ये एक रन टाइम के ऊपर वर्क करेगा तो उसमें आपको मसला होगा, लेकिन वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे होना है। ठीक है, सबसे पहले जो हम सेव बटन के ऊपर जाएंगे तो वो देखेंगे कि सेव बटन के ऊपर क्या है। सेव बटन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो है टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, इसी तरह ही कॉल करते हैं इसको। उसके आगे आपने इसको ये कि टेक्स्ट बॉक्स, अगर उसमें कुछ भी नहीं है तो क्या कर दो जी कि एक लेबल आईडी और विजिबिलिटी तो इसको विजिबल कर दो। इसको वहाँ से हिडन था, यहाँ से इसको हम कोड के लिए विजिबल कर देते हैं। ठीक है, अगर हिडन यहाँ पे भी अगर हिडन लिखते हो तो वही चीज़ है जो वहाँ पे थी, लेकिन ये इफ़ की कंडीशन में हमने लेके आना, इस वजह से हमने यहाँ पे विजिबल करना है। इसी तरह सारे टेक्स्ट एंड टेक्स्ट बार नेम है, फिर प्राइस है, फिर क्वांटिटी है, देन अगर हैं तो अगर वो खाली हैं तो उनको क्या कर लो कि वो जो सारे लेबल हैं आईडी नेम उनको क्या कर दो विजिबल कर दो। अदरवाइज़ अगर वो खाली नहीं है तो जाहिर बात है कि अपने एक सक्सेसफुल का मैसेज प्रिंट करवाना है तो ये मैसेज बॉक्स का जो है ना आपके पास कोड आ गया, ये उसका मैसेज है, ये उसका जो है ना ऊपर से टाइटल है जो आना है, फिर ये उसके ऊपर लिखा आना है ओके, फिर ये इंफॉर्मेशन इसके साथ जो हम और भी लगा सकते हैं, जैसे कि डॉट एरर लगा रहे हैं, वार्निंग लगा रहे हैं, जो भी लगाने, क्वेश्चन मार्क्स लगा रहे हैं, जो मर्जी आपको, तो फिर हम इसमें इंफॉर्मेशन लगा रहे हैं कि सेव हो गया जी, उसने इंफॉर्मेशन दे दी है बैंक। टेक्स्ट बॉक्स डॉट आईडी, अब ये टेक्स्ट बॉक्स ये कैसे बनना है, सिर्फ आपने क्या करना है कि वहाँ जो टेक्स्ट अब आपने क्रिएट बॉक्स क्रिएट की हुई है इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है या इसके ऊपर राइट क्लिक करें, इसे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टी में आ जाए। ठीक है, जहाँ पे फंक्शन है इवेंट है पे आके यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे डबल क्लिक करें तो ये एक इवेंट आपको बना के दे देगा इस तरह। ठीक है, तो बहरहाल इसको मैं हटा देता हूँ अभी, और ये देखिए अब यहाँ पे अगर मैंने हटा दिया ना तो वहाँ पे है ये यहाँ पे क्रिएट हुआ इवेंट है, तो ये एरर भी देगा मुझे कि यार इसका इवेंट जो है ना वो कोड में मौजूद नहीं है, जैसे यहाँ पे है। तो इसको फिलहाल मैं इसको कंट्रोल-C कर देता हूँ। ये आईडी का आ गया जी कि अगर नॉट इक्वल टू है हमारे पास, और ये मेरे ख्याल में डबल आ गया, चलो तो हिडन कर दो जी उसको। फ्रंट टाइम पे जो हो रही है ना हमारे पास, फ्रंट टाइम पे एरर आ रही है हमारे पास, इसको मैं हटा देता हूँ, ये डबल आ गया क्योंकि इफ़ तो मैं सिर्फ यही चाहिए ना। ठीक है, और ये मैंने कॉपी पेस्ट किया था, एक बना दिया ना, उसको ही कॉपी पेस्ट करते हैं, तो उसमें नाम वगैरह का याद रखना है। तो ये वर्क कैसे करेगा, जैसे देखें ये हिडन, मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये अगर मैं आईडी इंटर कर रहा हूँ तो ये ख़त्म हो रहा है। ये बेसिकली ये चीज़ यहाँ पे परफॉर्म हो रही है इसके ऊपर, हिडन और विजिबिलिटी वही वेरिएबल वाला चक्कर है। इसी तरह टेक्स्ट बॉक्स नेम में भी है सेम एज इट इज़। फिर इनपुट प्राइस में सिर्फ ये है कि आपने एक और इफ बनानी है, इसके अंदर लिखना है, और उसको जो टैक्स है, पहले तो बात है कि वो टैक्स इंटर नहीं होने देना, अगर हम ना भी करें तो ये चीज़ कोड ना भी इसको कन्वर्ट करें, करेक्टर को एज अ नंबर ना लें, तो तब भी ये वर्क करेगा। बहरहाल ये लाजमी है कि आप इसको कर दें ताकि जो रन टाइम पे जो शो हो रही है हमारी वैल्यू वो इजीली हो जाए। ठीक है, फिर आउट का मेथड है जी
ये वहाँ से कॉल होगा और रन टाइम पे जो है ना आपकी चेंज करेगा। ये आपने लाजमी याद रखना है, क्योंकि अगर फिर डबल क्लिक करेंगे तो फिर वो जो आपका फंक्शन बना होगा ना उसी की सेम चेंज लेके आ जाएगा। ये मैनुअली तौर पे आपको करना पड़ेगा। इसी तरह इनपुट और यहाँ पे क्वांटिटी और क्वांटिटी के साथ ही जो है ना हमने टोटल जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर ए मल्टीप्लाई बी। ए मल्टीप्लाई बी क्या है जनाब, ये जो प्राइस की वैल्यू है ना हमारी, ये हमें ए में सेव करा रहे हैं। ए का बेसिकली ऊपर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ पे, उसमें जाके वैल्यू सेव हो जाती है। और इसी तरह बी का क्वांटिटी की जो है ना वो बी में सेव हो जाती है। और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों को हमने क्या किया है कि टू स्ट्रिंग कर लेते हैं, वहाँ पे एज स्ट्रिंग प्रिंट हो जाए। ठीक हो गया। ये इसकी जो कंडीशंस हैं वो एज नॉट इक्वल टू, ये अगर इक्वल टू करना है तो डबल लिखनी है, ये चीज़ आपने इसमें याद करनी है। क्लोज में डॉट हाइड लिख देना, दिस डॉट हाइड होता है, लेकिन दिस वो ये उसका विजुअल स्टूडियो 2017 है तो इसमें ये उसको हाइड कर देता है। तो अगर आपके पास यहाँ पे एरर आती है तो यहाँ पे दिस डॉट हाइड कर। तो ये टेक्स्ट बॉक्स का चेंज टेक्स्ट है कि कंटेक्स्ट जो है वो कैसे आना चाहिए, तो उसमें सिर्फ नंबर आएंगे, वो करेक्टर नहीं आएंगे। ये एडिटिंग है। ठीक हो गया जी। इसके बाद आपने क्या करना है कि ये कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको कोड इसका सारा दिखा देता हूँ। यहाँ से सेम एज इट लिख लेना है और इसका ये वाला जो कोड है ना ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि प्रॉब्लम्स ना हो आपको। लेकिन ये यहाँ से ऊपर नहीं हो रहा तो ठीक है। वहाँ से आप एज इट इज कोड, वैसे कोई मुश्किल नहीं है, तो वहाँ से आप कर भी सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं। वैसे इंटरनेट पे भी काफ़ी हेल्प मौजूद है, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं इसकी। ठीक है। इसके बाद जो हमने सबमिशन की बारी आई है, तो सबमिशन में इसमें आपने क्या काम क्या सबमिट करवाना है। सबमिट में करवाना है कि आपने ये सारी फाइल्स जो हैं, जैसे डैशबोर्ड हो गया, XML हो गया, फिर आइकन हो गई, आइकन वही जो इमेज लगे हुए हैं ये हो गई है लॉगिन। तो ये सारी फाइल्स जो है ना सबमिट करवा देनी है। ये बिन का फोल्डर नहीं चाहिए, ऐप भी नहीं चाहिए उन्हें, ऐप डॉट XML ये कर दें आप, ये भी नहीं चाहिए उन्हें। ठीक है। तो जिफ कैसे बनानी है अपने जिफ, अपने स्क्रीन टू जिफ एक सॉफ्टवेयर है, गूगल में सर्च करेंगे तो वो डाउनलोड कर लेना। स्क्रीन टू जिफ इस तरह का, तो ये रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे और इसका एरिया सेट कर लेंगे जी, कितने एरिया पे ये आपको जो है ना वो रिकॉर्डिंग आपकी करे जिफ के लिए, और फिर आपने इसको रन कर देना है। तो अभी तो ये इनवाइस ही चलेगी क्योंकि वो मैंने वहाँ पे वही सेट किया, और यहाँ से फिर यहाँ से रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड करके स्क्रीन पे सेव कर देगा। ठीक हो गया। फिलहाल तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ और एक मरतबा मैं आपको चला के दिखा देता हूँ कि अब स्प्लैश स्क्रीन जो है ना वो चलनी चाहिए। आपके पास यहाँ पे मेन आ जाएगी ना, मेन विंडो, तो उसको जो है ना वो राइट क्लिक करके रीनेम कर देना। ठीक है। या उसको डिलीट करके ना एक नई बना लो। यहाँ पे मेन जो है ना आया लिखा होगा, तो फर्स्ट टाइम आपको अगर कोई मसला रन करेंगे तो एरर देकर यहाँ पे नाम आपने चेंज कर लेना इसका। इसको तो मैं भी देता हूँ। वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्लिक किया हमने तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 ये BC और प्राइस आ गई इसकी 12 और 12 20 और सेव किया तो ये मैसेज आ जाएगा। इसको क्लोज करेंगे तो यही क्लोज होगा, ये वाली पीछे वाली विंडो क्लोज नहीं होगी।
ठीक हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।